हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये एक्सरसाइज 1.4 ऑफ एनसीईआरटी। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। नीचे पेयर्स ऑफ सेट लिखे हुए हैं, हमें उनके यूनियन निकालने हैं। यूनियन था क्या, जैसे दो सेट है ए एंड बी, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी ऐसा सेट होगा जिसमें वो एलिमेंट आएंगे एक्स सच डेट, या तो एक्स ए में होगा, आइदर एक्स इन ए और एक्स इन बी, दोनों में से किसी एक में होगा। दोनों में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी एक में ज़रूर होना चाहिए। जैसे हम एक्स यूनियन वाई निकालो, एक्स यूनियन वाई निकालेंगे तो क्या आएगा, वन है इसमें वन लिख लो, इसमें थ्री है थ्री लिख लो, इसमें फाइव है फाइव लिख लो। वन है इसमें पर हम वन पहले ही लिख चुके हैं, टू है इसमें टू नहीं लिखा है टू लिख लो, इसमें थ्री है थ्री पर थ्री हम पहले लिख चुके हैं तो थ्री नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स यूनियन वाई। हमने वो सारे एलिमेंट लिख लिए, या तो वो एक्स में है या फिर वाई में है। ठीक है, ये करली ब्रैकेट है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें निकालना है हमें ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए लिख लिया, ई लिख लिया, आई लिख लिया, ओ लिख लिया, यू लिख लिया। अब देखो बी के एलिमेंट्स को, ए है इसमें पर ए पहले ही लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, बी है इसमें तो बी लिख लो, सी है इसमें सी लिख लो। क्या करना है, पहले सारे ए के एलिमेंट लिख लो, फिर बी के एलिमेंट्स को देखो, जो जो एक्स्ट्रा है वो लिख दो, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री। एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो थ्री का मल्टीपल है। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो वन नेचुरल नंबर है लेकिन वन थ्री का मल्टीपल नहीं है, टू नेचुरल है टू भी थ्री का मल्टीपल नहीं है, थ्री होगा थ्री का मल्टीपल, तो इसमें थ्री आएगा। थ्री के बाद सिक्स होगा, सिक्स के बाद नाइन, देन 12, 15 एंड शोन। ये होगा हमारा सेट ए। अब देखो बी क्या है, एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो सिक्स से छोटे हो। तो बी क्या आएगा, ऐसे नेचुरल नंबर जो लेस देन सिक्स हो। वन आएगा, टू आएगा, थ्री, फोर एंड फाइव। सिक्स नहीं आएगा, सिक्स इज नॉट लेस देन सिक्स। अच्छा, तो ए यूनियन बी निकालना है, निकालो। देखो वन इसमें नहीं है पर इसमें है तो वन आएगा, टू इसमें है तो टू भी आएगा, थ्री तो दोनों में है तो थ्री भी आएगा, फोर आएगा क्योंकि फोर बी में है, फाइव आएगा, सिक्स आएगा क्योंकि सिक्स ए में है, सिक्स के बाद सेवन आएगा, सेवन नहीं आएगा क्योंकि सेवन दोनों में से किसी में भी नहीं है, एट भी नहीं आएगा क्योंकि एट भी दोनों में से किसी में नहीं है। उसके बाद आएगा नाइन, नाइन ए में है। उसके बाद आएगा 12 एंड देन 15 देन 18 एंड सो ऑन। तो ये होगा हमारा ए यूनियन बी। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट में कह रहा है ए क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लाई बिटवीन वन टू सिक्स। एक्स एक नेचुरल नंबर है और वन से सिक्स के बीच में लाई कर रहा है, वन से सिक्स के बीच में। एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं है, यानी जो एक्स है वो वन के बराबर नहीं होना, नहीं हो सकता, वन से बड़ा होगा सिक्स से छोटा होगा। यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है तो सिक्स के बराबर हो सकता है लेकिन वन के बराबर नहीं हो सकता। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वन नहीं आएगा क्योंकि इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू वन, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा एंड सिक्स आएगा। हमें वन से लेके सिक्स के बीच के सारे नेचुरल नंबर लेने थे, वन नहीं लेना था और सिक्स लेना था। ठीक है, अब देखो बी, एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाई बिटवीन सिक्स टू टेन। एक्स वो नेचुरल नंबर लेने हैं जो सिक्स टू टेन के बीच में आते हो। हमें सिक्स भी नहीं लेना है, टेन भी नहीं लेना है, दोनों पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, दोनों पर इक्वल का साइन नहीं है ना। देखो ये वाला साइन है दोनों जगह, इसका मतलब ये दोनों एंड पॉइंट्स हमें नहीं लेने हैं। तो जो हमारा बी आएगा वो क्या आएगा, सिक्स तो आएगा नहीं, सेवन आएगा, एट आएगा, नाइन आएगा, टेन भी नहीं आएगा क्योंकि टेन एंड पॉइंट है और एंड पॉइंट पर इक्वलिटी नहीं है। अब निकालो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आएगा, टू आएगा इसमें, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा क्योंकि ये सारे किसके एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है। अब बी निकालो। अब देखो बी, सॉरी बी के एलिमेंट कौन कौन से बच गए, सेवन, सेवन भी नहीं लिखा अब तक, एट भी नहीं लिखा और नाइन भी नहीं लिखा। तो ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए है 1 2 3 एंड बी है एम्प्टी सेट। तो जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि अगर किसी भी सेट का यूनियन हम एम्प्टी सेट के साथ करते हैं तो वो सेट खुद ही आ जाता है, यानी ए यूनियन बी आएगा 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लेट ए इज दिस एंड बी इज दिस, इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है? व्हाट इज ए यूनियन बी एंड ए यूनियन बी क्या होगा? दो क्वेश्चन पूछा है, पहले इसने पूछा है क्या ए बी का सबसेट है, और दूसरा का पूछा है कि ए यूनियन बी क्या होगा, मतलब ए यूनियन बी हमें निकालना है। तो देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए एंड बी। अब ए से बिलोंग कर रहा है एंड ए बी से भी बिलोंग कर रहा है, बी ए से बिलोंग कर रहा है एंड बी बी से भी बिलोंग कर रहा है, यानी ए का हर एलिमेंट बी में है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। इसका मतलब क्या है कि ए सबसेट है बी का, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो पहले का आंसर हो जाएगा यस, ए इज सबसेट ऑफ बी। दूसरा पूछा है ए यूनियन बी निकालो, निकालो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, ए था हमारा ए बी एंड बी था ए बी सी, हमें निकालना है ए यूनियन बी। पहले ए के एलिमेंट लिख लो दोनों, ए एंड बी। अब बी के एलिमेंट लिखो, बी के एलिमेंट जो बच गए, ए और बी हम पहले ही लिख चुके हैं, कौन सा एलिमेंट बच गया, सी। अब देखो ये वाला सेट किसके बराबर है, बी के बराबर ही आया ना, ए सबसेट था बी का, देन ए यूनियन बी किसके बराबर आया है, बी के बराबर। और ये सिर्फ इसी केस में नहीं हो रहा, ये हमेशा होता है, जब भी ए बी का सबसेट होगा देन ए यूनियन बी बी के बराबर होगा, इस बड़े वाले सेट के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी दो सेट्स है, सच डैट ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा? अगर व्हेन ए सबसेट होता है बी का, देन जो ए यूनियन बी आता है वो बी के बराबर आता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा भी था एज एन एग्जाम्पल, जब भी ए बी का सबसेट होता है तो ए यूनियन बी बी के बराबर आता है, इस बड़े वाले सेट के बराबर आता है जिसके अंदर वो सेट है। जैसे ये ए है और ये बड़ा वाला सेट बी है, तो अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो ये बड़ा वाला सेट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ़ ए इज़ दिस, बी इज़ दिस एंड सी इज़ दिस, ऑल्सो डी दे रखा है ये वाला सेट, फाइंड ए यूनियन बी। पहले में निकालना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालो, क्या आएगा, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, लिख लो 1 2 3 4। अब बी के वो एलिमेंट लिखो जो बच गए, 3 4 हम पहले ही लिख चुके हैं, 5 6 बच गया, तो 5 एंड 6 ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। अब लिखो ए यूनियन सी क्या आएगा, ए यूनियन सी, ए है ये और सी है ये, तो पहले क्या करेंगे, ए के एलिमेंट लिखो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। सी के वो एलिमेंट लिखो जो अभी तक लिखे नहीं है, तो 5 6 7 8 ये एलिमेंट है सी में, और चारों में से हमने कोई सा भी नहीं लिखा, तो चारों लिख दो, 5 6 7 एंड 8, ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन सी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन करो। हमें निकालना है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी देखो क्या आएगा, बी क्या है 3 4 5 6, सी क्या है 5 6 7 8, तो पहले बी के एलिमेंट लिख लो सारे, 3 4 5 एंड 6, और सी के एलिमेंट है 5 6 7 8, सी के वो एलिमेंट लिखो जो बच गए, तो 5 6 हम पहले लिख चुके हैं, ये दोनों 7 8 लिख लो, 7 8 ये हो जाएगा हमारा बी यूनियन सी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब निकालो बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी क्या आएगा, देखो बी कहाँ है, ये रहा 3 4 5 6 एंड डी है 7 8 9 एंड 10, तो पहले बी के एलिमेंट लिख लो 3 4 5 6, अब डी के वो एलिमेंट लिखो जो अब तक लिखे नहीं, 7 8 9 एंड 10, चारों में से कोई सा भी नहीं लिखा है तो लिख दो 7 8 9 एंड
10। ये हो जाएगा हमारा बी यूनियन डी। अब निकालना है हमें ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको कैसे निकालेंगे? ए है 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6 एंड सी है 5 6 7 8। हमें तीनों का यूनियन निकालना है, यानी हमें वो एलिमेंट लेने हैं जो इन तीनों में से किसी एक में आ रहे हो। तो पहले एक एलिमेंट लिख दो सारे। क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो बी के वो एलिमेंट लिखो जो ए में नहीं आए। 3 4 5 6 है, 3 4 हम पहले ही लिख चुके हैं, क्या नहीं लिखा है? 5 6, तो 5 6 लिख दो। सी क्या है? 5 6 7 8। अब सी के वो एलिमेंट लिखो जो अब तक आप लोगों ने लिखे नहीं है। 5 6 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये रहे 5 एंड 6। 7 8 नहीं लिखा है तो 7 8 लिख लो। ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब निकालो ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी यूनियन डी। तो पहले लिखो ए के एलिमेंट लिख लो सारे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी क्या था? 3 4 5 6। तो बी के वो एलिमेंट लिखो जो लिखे नहीं है। 3 4 पहले ही आ चुके हैं तो क्या आ जाएगा? 5 एंड 6। अब डी में कौन कौन से एलिमेंट है? 7 8 9 10। डी के वो एलिमेंट लिख लो जो आप लोगों ने अब तक नहीं लिखे। तो 7 8 9 10 में से कोई सा भी नहीं लिखा तो सारे लिख दो, 7 8 9 एंड 10। ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी यूनियन डी। ऐसे ही आप लोग निकाल लेना बी यूनियन सी यूनियन डी। चलो लिख ही देती हूँ, बी यूनियन सी यूनियन डी। बी क्या है? 3 4 5 6, 3 4 5 6। सी क्या है? 5 6 7 8, 5 6 ऑलरेडी आ चुके हैं तो 7 8। एंड डी क्या है? 7 8 9 10, 7 8 ऑलरेडी आ चुके हैं तो 9 एंड 10। ये हो जाएगा हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबोव। हमें इंटरसेक्शन निकालना है हर पेयर का ऑफ क्वेश्चन 1 अबोव। जो क्वेश्चन 1 दिया हुआ है उसमें हर पेयर का इंटरसेक्शन निकालना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला, इसमें हमने यूनियन निकाला था। अब उस क्वेश्चन में हमें इन्हीं पेयर्स का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो पहला क्या है? x इज 3 4 5 एंड y इज 1 2 3। 3 4 5 एंड 1 2 3। 3 4 5 एंड 1 2 3 पहला पेयर है ये। अच्छा पहले लिखो इंटरसेक्शन होता क्या है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? x इंटरसेक्शन y इज, वो एलिमेंट लेने हैं जो x में भी आते हैं और y में भी आते हैं, दोनों में होने चाहिए। यूनियन में क्या हो रहा था? दोनों में से एक में भी था तो हम x यूनियन में दोनों के यूनियन में लिख रहे थे, लेकिन इसमें दोनों में बिलोंग करने चाहिए। अगर वो दोनों में से एक में भी नहीं है तो हम उसे इंटरसेक्शन में नहीं लिखेंगे। बिलोंग्स टू y, दोनों में होना चाहिए, x में भी होना चाहिए और y में भी होना चाहिए। तो लिखो x इंटरसेक्शन y क्या होगा? x इंटरसेक्शन y होगा, जैसे 3 देखो 3 इसमें है, इसमें भी है, 3 x में भी और y में भी है तो 3x इंटरसेक्शन y में आएगा। 4 देखो 4 x में है पर y में नहीं है तो 4 x इंटरसेक्शन y में नहीं आएगा। 5 x में है y में नहीं है तो 5 भी इनके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो x इंटरसेक्शन y होगा सिंगलटन 3 ओनली। ठीक है, अब देखो सेकंड। सेकंड से तो मैंने उतार रखा है। देखो सेकंड क्या है? ए दे रखा है ये और बी दे रखा है ये, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? वो एलिमेंट लेने हैं जो ए में भी हो और बी में भी हो। जैसे देखो ए में भी है बी में भी है तो ए आएगा। ई सिर्फ ए में है, आई सिर्फ ए में है, ओ सिर्फ ए में है, यू सिर्फ ए में है, एंड बी एंड सी आर ओनली इन बी। बी और सी सिर्फ बी में है, ए में नहीं है तो वो दोनों भी नहीं आएंगे। तो इंटरसेक्शन भी होगा ओनली सिंगलटन ए। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो जो हमारा ए बनेगा इधर वो क्या बनेगा? जो ए होगा वो होगा 3
3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ये होगा हमारा सेट ए। और बी क्या होगा? बी ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो 6 से छोटे हों, लेस देन 6, यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये होगा हमारा बी। हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी ऐसे एलिमेंट जो ए में भी है एंड बी में भी है। 1 बी में तो है पर ए में नहीं है, 2 बी में है ए में नहीं है, 3 ए में भी है और बी में भी है, 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये इंटरसेक्शन में भी आएगा। 4 इसमें है पर इसमें नहीं है, 5 भी इसमें है पर इसमें नहीं है, यानी अब देखो 6 इसमें है इसमें नहीं है, 9 इसमें है इसमें नहीं है, तो इंटरसेक्शन भी होगा सिंगलटन 3। अगला देखो, इसमें कह रहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाई बिटवीन 1 to 6, यानी ये ऊपर सेट बनाया था वही है। ए होगा हमारा, 1 को इंक्लूड करेंगे नहीं, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा एंड 6 आएगा। 6 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि 6 पर इक्वालिटी लगी हुई है। बी क्या होगा? ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो 6 से 10 के बीच में आते हो। 6 नहीं लेना, 7 लेना है, 8 लेना है, 9 लेना है, 10 भी नहीं लेना। हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ऐसे एलिमेंट जो ए में भी है बी में भी है। लेकिन देखो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो ए में भी है और बी में भी हो, यानी इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। अब देखो 6th, ए इक्वल्स टू 1 to 3 एंड बी इज एम्प्टी सेट। हमने पढ़ा था कि ए का इंटरसेक्शन अगर हम एम्प्टी सेट के साथ निकालते हैं तो वो एम्प्टी सेट ही आता है, यानी ए इंटरसेक्शन दिस एम्प्टी सेट क्या आएगा? ए एंड विच इज 1 2 सॉरी ए नहीं आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस एंड डी इज दिस, फाइंड करना है पहले में ए इंटरसेक्शन बी। तो निकालो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ए ये है, बी ये है। लेट मी चेंज द कलर। ए ये वाला सेट है, बी ये वाला सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ऐसे एलिमेंट जो ए में भी है बी में भी है। 3 सिर्फ ए में है बी में नहीं है, 5 सिर्फ ए में है बी में नहीं है, 7 ए में भी है बी में भी है तो 7 आएगा। 9 भी दोनों में है तो 9 आएगा। 11 भी दोनों में है तो 11 आएगा। 13 इसमें है पर इसमें नहीं है तो 13 नहीं आएगा। ये होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। बी इंटरसेक्शन सी निकालो। बी और सी कॉमन एलिमेंट कौन कौन से? इस पे 11 है, 13 है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? 11 एंड 13, ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। अब अगला देखो, अगले में क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी हम ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए सी एंड डी तीनों में होने चाहिए। ए में भी हो, सी में भी हो और डी में भी हो। देखो ए में भी हो, सी में भी हो और डी में भी हो। ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? देखो 3 इसमें है और किसी में भी नहीं है, 5 भी सिर्फ इसमें है, 7 9 11 देखो 11 इसमें है पर डी में नहीं है तो 11 भी नहीं आएगा। यानी ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो तीनों में हो। तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन आएगा एम्प्टी सेट। अब ए इंटरसेक्शन सी निकालो। ए इंटरसेक्शन सी, ए ये है एंड सी ये है। ए और सी में कौन कौन कॉमन है? एक तो 11 दोनों में है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन सी आएगा सिंगलटन 13। अब निकालो बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा? बी ये है और डी ये है। ऐसा कोई एलिमेंट है जो दोनों में हो? बी में है 7 9 11 13 एंड डी में है 15 17, तो बी इंटरसेक्शन डी क्या आएगा? एम्प्टी सेट। अब निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी निकालो पहले। बी यूनियन सी क्या होगा? बी दे रखा है ये और सी दे रखा है ये, तो बी यूनियन सी हो जाएगा 7 9 11 13, 7 9 11 13। पहले बी के एलिमेंट लिख लिए, अब सी के वो एलिमेंट लिखो जो नहीं लिखे गए। 11 13 वी ऑलरेडी राइट, 15 नहीं लिखा है तो 15 लिख लो। ये हो गया हमारा बी यूनियन सी।
अब इन दोनों का निकाल दो इंटरसेक्शन। ए क्या था? ए था 3 5 7 9 11। ए क्या है? 3 5 7 9 11। देखो इन दोनों में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है। 7 इसमें है, इसमें भी है, 9 इसमें है, इसमें भी है, 11 इसमें है, इसमें भी है, 13 15 3 5 ये अलग एलिमेंट है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा 7 9 एंड 11। 7 9 11। ठीक है। नेक्स्ट में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी। ए ये है और डी ये है। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में तो कोई कॉमन है ही नहीं ना, तो ए इंटरसेक्शन डी आएगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। पहले हम निकालेंगे ब्रैकेट में क्या है? बी यूनियन डी। बी यूनियन डी क्या आएगा? ये बी है और ये डी है, तो बी में कौन कौन है? 7 9 11 13। और डी में कौन कौन है? 15 17। दोनों के एलिमेंट आएंगे क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 9 11 7 9 11 13 और डी में है 15 17। 15 17। अब इनका इंटरसेक्शन लिखो क्या आएगा। ए क्या है? ए में है 3 5 7 9 11। 3 5 7 9 11, तो इन दोनों में कौन कौन कॉमन है? देखो 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 9 इसमें भी है, इसमें भी है, 11 इसमें भी है और इसमें भी है। तो 3 एलिमेंट हो गए कॉमन, 7 9 एंड 11। तो इनका इंटरसेक्शन आएगा 7 9 11। हो गया। अब करो इस क्वेश्चन को, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद हम निकालेंगे बी यूनियन सी, फिर हम निकालेंगे दोनों का इंटरसेक्शन। पहले निकालो ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकाला था आप लोगों ने, क्या आया था? 7 9 11। 7 9 11। इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी ये रहा। अच्छा, बी यूनियन सी इधर फाइंड किया था, तो बी यूनियन सी क्या आया था? 7 9 11 13 15। 7 9 11 13 एंड 15। इन दोनों का निकाल दो इंटरसेक्शन। क्या क्या होगा? 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 9 कॉमन है एंड 11, ये तीनों एलिमेंट कॉमन है, तो इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा 7 9 11। ये होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। किसका? इसका। ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, इसको भी करो। इसमें निकालना है ए यूनियन डी बी यूनियन सी, फिर उन दोनों का कर देंगे इंटरसेक्शन। तो पहले निकालो ए यूनियन डी क्या आएगा। ए ये है, डी ये है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे 3 5 7 3 5 7 9 11 15 एंड 17। 15 एंड 17। इसका इंटरसेक्शन निकालना है हमें बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या था? 7 9 11 13 15। 7 9 11 13 एंड 15। अब देखो इन दोनों में इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन कौन कौन है? 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर है, यहाँ पर है, 11 यहाँ पर है, यहाँ पर है, 15 इसमें भी है, इसमें भी है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा, यहाँ लिख दूँ 7 9 11 15। ये हो जाएगा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है ये। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ ए इज दिस एंड बी इज दिस, सी इज दिस, फाइंड दिस। वही करना है, इंटरसेक्शन यूनियन ही निकालना है। पहला है ए, एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। हमें लेना है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। बी में सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, सी में सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स एंड डी में एक्स इज अ प्राइम नंबर। डी में लेने हमें प्राइम नंबर। तो देखो ए में क्या हो जाएगी, ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ए में आएंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे आएंगे।
बी क्या होगा, बी में आएंगे इवन नेचुरल्स, यानी 2 4 6 8 10 ये वाले नंबर्स आएंगे, 2 4 6 8 एंड शो ऑन। अब देखो सी, सी क्या है, ओड नेचुरल नंबर्स, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 3 5 7 ये वाले। तो सी लिखो, सी क्या आएगा, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। एंड डी क्या है, डी इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 देन 11 फिर 13 एंड शोन। ये सारे नंबर्स किस में आएंगे, डी में। पहले में देखो, पहले में हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। पहले में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है। ए में है सारे नेचुरल, बी में है इवन नेचुरल्स। तो इवन नेचुरल्स का जो सेट होता है वो नेचुरल नंबर में कंटेन करेगा, यानी नेचुरल नंबर का सबसेट ही होगा ना। और जो हम सबसेट, व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, जब ए बी का सबसेट होता है देन ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर आता है। ये चीज़ याद रखना, जब ए बी का सबसेट होता है देन ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर आता है एंड ए यूनियन बी बी के बराबर आता है। ठीक है, अच्छा चलो ऐसे देख लो, इन दोनों में कॉमन कौन कौन है, 1 इसमें है इसमें नहीं है, 2 दोनों में होगा, ऐसे ही 3 इसमें होगा इसमें नहीं होगा, 4 दोनों में होगा, 6 दोनों में होगा, 8 दोनों में होगा एंड सोन। यानी जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो भी आएगा इवन नेचुरल्स नंबर। ऐसे ही निकालो ए इंटरसेक्शन सी, ए नेचुरल नंबर है, सी ओड नेचुरल है, तो 1 आएगा, दोनों में है। 2 इसमें है इसमें नहीं है, क्योंकि 2 इवन है तो 2 नहीं आएगा। 3 आएगा, 3 इसमें है और इसमें भी है। 5 आएगा, 7 आएगा एंड सो ऑन, यानी ये आएगा सारे ओड नेचुरल्स। अब निकालो ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। ए क्या है, सारे नेचुरल, एंड डी क्या है, प्राइम नंबर्स। अब देखो जो प्राइम नंबर का सेट होता है वो भी नेचुरल नंबर्स में ही आता है, नेचुरल नंबर्स का सबसेट होता है। तो ये क्या आएगा, डी के बराबर ही आएगा। 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 इसमें इसमें नहीं है, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 9 10 इसमें नहीं है, इसमें कौन सा उसके बाद 11, मतलब ये डी के बराबर ही आना है। अब निकालो बी इंटरसेक्शन सी। बी क्या है, सारे इवन नंबर्स, और सी क्या है, सारे ओड नंबर्स। इन दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है, नहीं होगा, तो ये आएगा एम्प्टी सेट। अब निकालो बी इंटरसेक्शन डी। बी क्या है, सारे इवन नंबर, डी क्या है, सारे प्राइम नंबर। तो ऐसा प्राइम नंबर सोचो जो इवन भी हो, तो सिर्फ 2 होता है जो इवन भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है, यानी 2 ही होगा जो दोनों में कॉमन होगा, 2 के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होगा। तो बी इंटरसेक्शन डी आएगा सिंगलटन 2 ओनली। अब निकालो सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, सी क्या है, ओड नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर, एंड डी क्या है, प्राइम नंबर। सारे प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे ओड होते हैं, यानी 2 को छोड़कर, और 1 1 क्योंकि 1 ओड होता है प्राइम नहीं होता, 2 को छोड़कर 1 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर है सारे इसमें आ जाएंगे। यानी ये जो सेट आएगा 3 5 7 11 13, 13 के बाद 17 एंड सोन, ये होगा हमारा सी इंटरसेक्शन डी। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।